मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में वीडी शर्मा ने लंबे समय तक पार्टी को संभाला और अब सवाल है कि इनके बाद वो अगला फेस कौन होगा जो पार्टी की कमान संभालेगा। तो मध्य प्रदेश बीजेपी को वो अध्यक्ष मिलेगा 2 जुलाई को। तारीख आज हमको मिल गई है, 2 जुलाई को नए अध्यक्ष का चुनाव पूरा होगा। नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए औपचारिक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। सोमवार को पार्टी के राज्य निर्वाचन अधिकारी विवेक शेजवलकर ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। तो ये पूरा कार्यक्रम चुनाव का किस तरह से रहने वाला है ये भी आपको समझाते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। तो आप देखिए, आज जो पूरा कार्यक्रम चुनाव का जारी किया भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर विवेक शेजवलकर ने, उसके हिसाब से 1 जुलाई 2025 को शाम को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रेसिडेंट के लिए। और इसके फौरन बाद शाम को 6:30 से 7:30 1 घंटे के भीतर नामांकन पत्रों की जांच हो जाएगी और फिर 7:30 से 8 बजे आधे घंटे के अंदर नामांकन वापसी की प्रक्रिया, मतलब कुछ घंटे में नामांकन पूरा हो जाएगा, चेक किया जाएगा, वापसी हो पाएगी और फिर 1 जुलाई को रात में 8:30 बजे तकरीबन 2.5 घंटे के बाद नामांकन पत्रों की एक अंतिम सूची घोषित हो जाएगी। यानी पता चल जाएगा कौन कौन कैंडिडेट हैं जो वहां अध्यक्ष पद का कॉन्टेस्ट लड़ेंगे, अगर लड़ने की नौबत आई तो। यदि निर्विरोध कोई अध्यक्ष है तब तो कोई बात नहीं, उसी दिन घोषणा हो जाएगी, वरना फिर अगले दिन 2 जुलाई 2025 को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच में मतदान की प्रक्रिया होगी और मतगणना के बाद उसी दिन 2 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी। तो ये है पूरी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत नया प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बाद मध्य प्रदेश को मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष और 40 राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधि प्रदेश के, इनका चुनाव होने जा रहा है। नामांकन पत्र जारी करने का समय कल शाम 6:30 से 6:30 बजे तक होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल ही शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक करेंगे। देखिए, जिले से जो चुने गए मतदाता मतलब प्रतिनिधि, उनकी अलग सूची, अलग मतलब सूची तो एक ही है, कुल मिला करके 380 है। तो आपने सुन लिया, ये पूरा चुनावी कार्यक्रम बताते हुए जो प्रभारी बनाए गए हैं, जो पूरी प्रक्रिया को देखेंगे, उन्होंने खुद इसका ऐलान किया है। तो चुनावी प्रक्रिया आपने समझ ली। अगर आप प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार कौन कौन हो सकते हैं जो आपको फॉर्म भरते हुए नजर आए, तो उनमें ये नाम हो सकते हैं जिनकी चर्चा जोरों पर है। हेमंत खंडेलवाल, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ल, अरविंद भदौरिया, बृजेंद्र प्रताप सिंह, गजेंद्र सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, डी उइके, प्रदीप लारिया, लाल सिंह आर्य, ये सारे नाम हैं जिनको लेकर चर्चा है। सबकी अपने अपने क्षेत्रों में दबदबा है, दखल है, इंटरेस्ट है। बड़ी बात यह कि क्या और किसे एक इशारा मिलता है या क्या और कौन अपने आप को इस पद के लिए फाइट में सामने लाता है, किस तरीके से लाता है, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा महिला कैंडिडेट्स में भी कुछ नाम हैं। कविता पाटीदार, संपतिया उइके, लता बानखेड़े, अर्चना चिटनेस, सीमा सिंह जादौन और रीति पाठक, ये नाम अगर महिला फेस हुए, जो आपके टीवी स्क्रीन पर अभी आप चलते हुए देख भी पा रहे हैं, तो ये वो फेसेस हो सकते हैं जिनके बीच में चुनाव हो। तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अब जाहिर है कि इन्हीं चेहरों को लेकर, नामों को लेकर आपको कुछ बयान सुनने को मिले हों। कांग्रेस हालांकि इस पर तंज कसते हुए कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में पर्ची सिस्टम चलता है, अध्यक्ष भी पर्ची से निकलेगा। और बीजेपी ने इस पर फिर कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने में देर नहीं की कि कम से कम हमारे यहाँ कुछ अन्य लोगों के नाम तो हैं, वरना कांग्रेस पार्टी में तो सिवाय एक परिवार के नाम के कोई दूसरे परिवार का नाम इसमें होता नहीं। चलिए, बहरहाल ये जो पूरी पॉलिटिक्स है और जिस तरीके से इस पर बयान आ रहे हैं, उससे साफ है कि इस प्रक्रिया के दौरान और बाद में भी कुछ आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। बीजेपी में पावर जो मिले उनको दिल्ली और मध्य प्रदेश, एक अहंकार आ गया है। तो अब हर चीज़ वहाँ पर जो है, जो कांग्रेस में जो सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है पट्टे वाला, वो वहाँ वो अपने पट्टों को बना रहे हैं। और हर चीज़ तय है ना कि वो 2 लोग जो तय करेंगे, जो आरएसएस तयगी वही होगा, बाकी तीसरा कोई नहीं है, चौथा कोई नहीं है जो दखल दे सके है। तो पर्ची सिस्टम तो मुख्यमंत्री से शुरू हो ही है इनका, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हुआ, सब जगह ये हुआ है।
वहाँ छत्तीसगढ़ में भी ये हुआ। ये तो अध्यक्ष में भी देखिए, जीतू पटवारी जी चूंकि फ्रेंचाइजी लेकर आए हैं और किस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं, पैसा देकर तो लव जिहाद फैला रहे हैं, पैसा देकर मोटरसाइकिल देकर झूठ बुलवा रहे हैं, तो किनके क्या पद्धति है ये ना भूलें। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और हमेशा इस दिशा में आगे बढ़ा है। और आप पर्ची की चिंता मत करिए, आपकी पर्ची किस प्रकार से उमंग सिंगार जी और दिग्विजय सिंह जी आपसी संवाद कर बदलवाने वाले हैं, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि तमाम नेता आपको आंसू दिलवा चुके हैं, आप रो चुके हैं, उसके बाद भी नहीं यदि कांग्रेस सुधर रही है तो कांग्रेस का ही भगवान ही मालिक है। चलिए अब देखते हैं 2 तारीख को होता क्या।